Welcome to Plumbing for Online Classes. This is Danis Sajad working as vocational teacher at Government Higher Secondary School, Sanasar, Ramban. This is lecture number 1 for class 10th. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ फॉर क्लास 10th। बेसिकली ये वोकेशनल सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्लम्बिंग। और आज के दिन मैं खाली सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके सामने, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको 10th के रिलेटेड जितना भी हमारे पास है सिलेबस में जो जो चीज़ें दी हैं सारी वीडियोस बना के बच्चों को इसमें लेक्चर्स बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड आपको ऑलरेडी पता है मैंने ऑनलाइन सीरीज़ शुरू की है, तो इस सीरीज़ में मुझे आप सभी को मैं एक बार फिर से रिमाइंडर देना चाहता हूँ। मेरा ये चैनल है जिसका नाम है दानिश सर ट्यूटोरियल, तो भूलिएगा मत, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे नए व्यूवर्स आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। आज मैं सिलेबस आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हमारा फ्रंट पेज है हमारी किताब का, जिसमें हमारा दिया गया इंटरफेस। तो असली हमारे पास सिलेबस यहाँ पे आगे दिया गया है। सिलेबस में आप देख सकते हो हमारे पास कंटेंट दिया हुआ, अलग अलग यूनिट दिए हैं, जिसमें हमारे पास यूनिट 1 है। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को एडजस्ट करता हूँ, आई होप कि आप सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। टोटल हमारे पास कितने यूनिट हैं? 6 यूनिट है। यूनिट 1 जिसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। तो यूनिट 1 है हमारे पास पाइप्स कटिंग, थ्रेडिंग, जॉइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ पाइप लाइन्स, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम पाइप्स की कटिंग करते हैं थ्रू अलग अलग टूल्स की मदद से। जैसे आपने देखा होगा, आप पढ़ोगे इस यूनिट के अंदर, हमारे पास प्लास्टिक ट्यूबिंग कटर होता है जो हम पतली पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे व्हील कटर होता है हमारे पास जो हम मोटी पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हमारे पास हेक्सा होता है जिससे हम क्या करते हैं, या तो प्लास्टिक या मेटल या पीवीसी के पाइप्स को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेडिंग बेसिकली होता है हमारे जो हम पाइपों के ऊपर चूड़ियाँ बनाते हैं। दो तरह की थ्रेडिंग होती है, एक होती है मेल थ्रेडिंग और दूसरी होती है फीमेल थ्रेडिंग। इनके एक और नाम है, एक का नाम है इंटरनल थ्रेडिंग जो कि फीमेल थ्रेडिंग होती है, और दूसरे नाम है एक्सटर्नल थ्रेडिंग जिसको हम मेल थ्रेडिंग भी बोलते हैं। इन द सेम वे उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जॉइनिंग के बारे में, कि किस तरीके से हम जॉइनिंग करते हैं पाइप्स की, अलग अलग पीवीसी पाइप्स की, यहाँ पे CPVC पाइप्स होती है हमारे पास, उनको सीमेंटिंग टेक्निक की मदद से कैसे हम पाइप्स को जोड़ते हैं, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देन हम इसमें पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन, कि कैसे हम पाइप को टेस्ट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यूजुअली दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास स्मोक टेस्ट और दूसरा होता है हमारे पास प्रेशर हाइड्रोलिक टेस्ट। स्मोक टेस्ट से, प्रेशर हाइड्रोलिक टेस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, लीकेज चेक करते हैं कि कहीं पे अगर कोई लीकेज वगैरह होगी तो उस टेस्टिंग की मदद से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट 1 के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 बोलता है प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिक्चर्स, यानी कि प्लम्बिंग और सैनिटरी फिक्चर्स के रिलेटेड यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे फिक्चर्स होते हैं जिनको एक प्लम्बर को उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके सामने वाश बेसिन आता है, शावर है, सिंक है, बाथ टब है, गीज़र है, टैप है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिक्चर्स। इसमें हम इन सब के बारे में देखेंगे, इनकी डेफिनेशन के रिलेटेड किस तरीके से इनके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, ये सारा कुछ हम इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड यूनिट, यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है? बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम क्या जानेंगे कि कैसे बिल्डिंग की, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, ऑल्दो हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर प्लम्बिंग में अगर देखा जाए, पाइपों को लगाना होता है, उसका इनलेट रखना पड़ता है, आउटलेट रखना पड़ता है, हम रूफ में पाइप लगाते हैं, वॉल्स में पाइप लगाते हैं, बाथरूम में फिटिंग करते हैं, किचन में फिटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ोगे 8 तरह के कंपोनेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास फाउंडेशन, फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर के अंदर बीम्स, टाई बीम्स वगैरह आते हैं, फिर हमारे पास इसी तरीके से एक्सटीरियर वॉल्स आते हैं, फ्लोर एंड सीलिंग्स आते हैं, फिर हमारे पास रूफ्स आते हैं, फिर हमारे पास कहते हैं क्या, फिर हमारे पास ये एक्सटीरियर वॉल्स आते हैं। ये सारे हम कंपोनेंट्स इसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप इसमें इस यूनिट के अंदर पढ़ोगे कोर कटिंग क्या होता है, किस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हैं, किस तरीके से हम वर्टिकल कोर कटिंग करते हैं, ये सारा कुछ हम इस यूनिट नंबर 3 के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट यूनिट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4,
जिसका नाम क्या है, पंप्स एंड देयर इंस्टॉलेशन। इसमें हम जानेंगे पंप्स के बारे में, उनकी इंस्टॉलेशन को किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है। देखिए पंप्स की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं या पानी को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या पानी के प्रेशर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कभी इंक्रीज़ करते हैं, कभी डिक्रीज़ करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के पंप्स हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, रोटरी पंप्स हैं, हैंड पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इनका इंस्टॉलेशन, इनका यूज़, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनका बेस्ट यूज़ अपने प्लम्बिंग के अंदर कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम इसमें एज ए इंट्रोडक्शन, एज ए डिस्कशन के रूप में आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको भी अच्छे से डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है परफॉर्मिंग वेरियस प्लम्बिंग रिलेटेड ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स। ये यूनिट जो है ये थोड़ा सा आपको आइडियाज़ देगा कि कहीं पे अगर हमारे पाइपलाइंस के अंदर कोई डैमेजेस होते हैं, उसके पीछे क्या क्या काजेज़ होते हैं। हम इसमें रिपेयर के बारे में जानेंगे, ड्राई रिपेयर क्या होता है, वेट रिपेयर क्या होता है, और हम इसमें देखेंगे साइट मैनेजमेंट में हमें किस तरीके से चीज़ों का मैनेज करना होता है। ऑल दो इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स हमें होते हैं जिनको हमें फॉलोअप करना होता है, जिनका हमने खास ख्याल रखेंगे। देन लास्ट यूनिट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में हम जानेंगे कि मेंटेनिंग ए हेल्दी, सेफ, सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट। ऑल्दो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने अपने हेल्थ को मेंटेन रखना है, किस तरीके से हमने सेफ़ और सिक्योरली अपने वर्क एनवायरनमेंट में हमने काम करना है। बिकॉज देखो, आप सभी जानते हो कि सेफ्टी कम फर्स्ट। तो सेफ्टी कम फर्स्ट क्या है कि कहीं भी आप कोई भी काम करते हो, हज़ार्ड हर जगह आपको देखने को मिलेगा। हज़ार्ड यानी कि आपको खतरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही है। तो उसमें क्या है कि ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने आप को सेफ़ रखें। जब हम सेफ़ रहेंगे तो तभी जाके हमारा काम भी होगा। हम ही ठीक नहीं तो कोई भी काम हमारे लिए फिर ठीक नहीं रहे, फिर उस काम का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे कि आप कहीं कोई वेल्डिंग करते हो, वहाँ पर आपने हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहन के रखने हैं। कहीं आप मतलब कीचड़ में कोई काम कर रहे हो, वहाँ पर सेफ्टी शूज़ होते हैं। कहीं पे आप कोई पाइप को गर्म कर रहे हो, कोई हीटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे सेफ्टी ग्लव्स आप पहन सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपने क्या करना है, यूज़ करना है। और उनको और एक और चीज़ आती है इसमें, हेलमेट्स का इस्तेमाल करना है। कहीं भी आप कोई गहराई में कोई काम कर रहे होते हो, तो जब ये सारी चीज़ें आप इनको इस्तेमाल करोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमने खास ख्याल रखना है, मेंटेन रखना है, सेफली किस तरीके से काम करना है, वो सारा कुछ हम इस यूनिट नंबर 6 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कंटेंट, जिसमें आपने देखा कि यूनिट 6 है आपके 10th के सिलेबस में। एंड होपफुली आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं सारे लेक्चर्स कंप्लीट करूँगा, आपको डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का बस इतना ही, थोड़ा सा सिलेबस के रिलेटेड आपको जानकारी। मेरा मानना है कि पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, देन उसके बाद ही फिर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल को, विच इज़ दानिश ट्यूटोरियल। लाइक करें, साथ में शेयर कमेंट करें। आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी साथ में आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं उन टॉपिक्स पे अलग से वीडियोस बना के सेपरेटली आपका जो भी सिलेबस है, होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर, बाय द एंड ऑफ द दिसंबर आई विल कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ क्लासेस 10th 11th एंड 12th, सो दैट कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम अच्छे से जाएँ। एंड आई विल मेक इट बेस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक।